कल के बाजार के जबरदस्त सेक्शन के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से है शानदार तेजी के संकेत। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन मजबूत शुरुआत करके एक और ऐतिहासिक लेवल छूने को तैयार है बाजार। तो तैयार हो जाइए रिकॉर्ड हाई बनने के लिए, लेकिन उसके बाद के एक्शन पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू स्टूडियो सर। 2 दिन से आपको काफी मिसिंग यार। मैंने कल ज्यादा मिस किया। कल ज्यादा मिस किया, बिल्कुल सही। परसों तो मैं जहां मैं था वहाँ थोड़ा नेटवर्क वगैरह इशू बड़ा था। मेरे ख्याल से परसों सुबह जब मैंने शो किया था तब भी कनेक्टिविटी के इशू थोड़े थे, बट फिर भी तो हो गया था। बट उसके बाद परसों सुबह तो फिर भी ठीक थी, कल तो और भी ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर मैंने कहा कि दोपहर में मैंने कहा फ़ोन दिया जाए। बट मैं भी बाजार के एक्शन को मिस कर रहा था। कल इतना वोलेटाइल मार्केट था, सही टाइम पर कल आपने मैं अंदर ऐसी फीलिंग आ रही थी, मैं बता नहीं सकता। अच्छा, क्या करेक्शन आया, यही तो चाहिए था। बढ़िया एंट्री पॉइंट है, बिल्कुल। शायद होता तो ज़्यादा अच्छे से मदद कर पाता, बट ठीक है, नंदलेस आज भी तैयार है। आज भी तैयार है, बिल्कुल। और वैसे 4 दिन से नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। आज 5वें दिन भी रिकॉर्ड बनने की तैयारी में। तो अनिल जी से आप समझना है कि क्या कुछ करना है इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग बाजार। वो पहले वो सनी देओल साहब का डायलॉग मिलती है तारीख पे तारीख रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। पहले बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं, फिर बात। ट्रिगर्स बहुत ही अच्छे और वो है इम्पोर्टेड, बाहर से आते हैं अमेरिका पे। लाइफ हाई पर पहुंचते हैं अमेरिकी बाजार। 1 से 3% का दमदार उछाल, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। क्यों, क्या, कैसे, थोड़ी देर में विस्तार से बताएंगे। विप्रो इन्फी के एडीआर 3% उछले। डॉलर इंडेक्स लगातार 7वें दिन फिसल कर 104 के नीचे, अब 103.80 पर। और कैश मार्केट में एफआई ने भले ही बिकवाली की हो, लेकिन इंटरेस्टिंग आंकड़े वायदा कारोबार के भी है। और इस बिकवाली में किसका कितना योगदान है और लोकल फंड ने कितनी खरीदी है, इन सब का होगा पूरा विश्लेषण। एब्सोल्युटली, तो बहुत ज्यादा विश्लेषण करना है अनिल जी। बट पहले थोड़ा बाजार का एक्शन बात करते हैं। वैसे तो परसों भी आपने स्ट्रैटेजी दी थी, बट 1.5 दिन की ये जो नरमी आई थी, परसों सुबह से जो एक्शन शुरू हुआ था, एक्चुअली लोग परसों तो खुश थे कि चलिए थोड़ा बाजार कंसोलिडेट हुआ 6 दिन की तेजी के बाद। कल जो सुबह एक बार के लिए गिरावट आई, उसके बाद हम 22,000 के नीचे गए। बैंक निफ्टी में एक शार्प फॉल आया, वहां से फिर क्या घूमा है बाजार, जरा बताइए हुआ क्या है। दीप, जो हमारे मुंबई के और महाराष्ट्र के दर्शक हैं, जैसे मैं जैसा मेरा जन्मभूमि राजस्थान है, लेकिन मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र मुंबई, क्योंकि मुझे 35 साल हो गए यहाँ पे। हाँ, तो मतलब 55 में से 55 तो नहीं, सॉरी 53 ही है, ज़्यादा ही मतलब राउंड फिगर में तो मतलब आधी से ज़्यादा जिंदगी यहाँ निकली है। तो जो लोग हमारे प्यारे दर्शक है मुंबई के, महाराष्ट्र के, थोड़े बहुत गोवा और कुछ हद तक एमपी में भी मराठी चलती है जी, बिल्कुल। वहाँ तो वो ये जानते हैं, वो सबसे बड़ा उत्सव यहाँ का गणपति उत्सव है। 1.5 दिन के गणपति आते हैं। जो लोग घर में है ना, गणपति जी छोटी पूजा रखना चाहिए, क्योंकि गणपति जब आते हैं ना तो उनकी सेवा करनी पड़ती है, आराधना करनी पड़ती है, और उनकी समय समय पे पूजा चढ़ावा, ये आसान काम नहीं है। हर आदमी की इच्छा होती है गणपति लाऊं, लेकिन उसको निभाना, और एक बार आप लेकर आते हैं तो फिर लाइफ लॉन्ग लाना पड़ता है। तो जनरली इसलिए जो हाउस होल्ड होते हैं उनके 1.5 दिन के गणपति आते, 1.5 दिन के गणपति के बाद उनका विसर्जन हो जाता है। ये मार्केट में आजकल ऐसे ही चल रहा है, 1.5 दिन का विसर्जन है। 1.5 दिन का विसर्जन था। 1.5 दिन की मंदी आती है, विसर्जित हो जाती है। आप कितनी, मतलब 2 दिन चल गए तो बहुत बड़ी बात है, 3 दिन चल गए तो एक्सेप्शन है। वैसे होता आती धूमधाम से एकदम, है ना, जैसे गणपति जी आ रहे हैं बिल्कुल धूमधाम से, और सबको ऐसा लगता है ये क्या है, क्या माहौल ऐसा, और खत्म सारा खत्म। आप देखिए, तो कल भी सिमिलरली वही हुआ। परसों से शुरुआत हुई सेकंड हाफ से, कल सेकंड हाफ तक खत्म भी हो गया काम। 1-1.5 दिन से ज़्यादा लंबा चलता नहीं मामला। सो आई थिंक कल क्या हुआ ये समझना जरूरी है। कल अगर आप पहले एक बार मैं आपको एफआईज और लोकल फंड्स के डेटा दिखाता हूं, ताकि एक तस्वीर आपको ज़्यादा अच्छे से। कल कैश मार्केट में एफआईज ने बिकवाली की 1400 करोड़ की, और 1370 करोड़ की बिकवाली की वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स, यानी करीबन 2728 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, ठीक है। और इंडेक्स खरीदे 1362 करोड़ की। तो एफआईज के मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि एफएनओ में पोजीशन 0 टाइप है, बराबर, कुछ खास नहीं डायरेक्शनली। अब बचा 1400 करोड़ की बिकवाली। इस 1400 करोड़ की बिकवाली में 1790 करोड़ यानी कि 1800 करोड़ का करीबन बिकवाली का नंबर है यूरेका फोर्ब्स की ब्लॉक डील का। कितना बेचा फिर? 400 करोड़ की, ऐसे देखा जाए तो नेट खरीदारी है जी, लेकिन उन्होंने खरीदा बड़ा भी नहीं, जितना मार्केट घुमा उतना नहीं खरीदा। लोकल फंड ने 1800 करोड़ की खरीदारी की। अब उसमें कुछ खरीदारी आपकी यूरेका फोर्ब्स की है, तब भी 800,000 करोड़ की खरीदारी लोकल फंड्स की है। क्लियर? इसका मतलब क्लियर कट है दीप की फंड्स और चाहे वो लोकल हो चाहे एफआई, दोनों की तरफ से खरीदारी हुई। अब ये खरीदारी कब और कैसे हुई है?
हुआ ये कि कल जिस तरह से परसों थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और बड़े दिनों बाद आप परसों बैंक निफ्टी पर लाल निशान में बंद हुए थे, निफ्टी तो खैर और निफ्टी 150 पॉइंट घटा था, उससे हुआ ये कि कल सब लोगों ने मूड बिगाड़ लिया था। बोले यार कि अब ये 22,250 पार होने वाला नहीं है, 22,200 पार होगा नहीं, जाने तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, एक तरफा तेजी हो रही है। और आजकल मार्केट में क्या हो रहा है दीप, जल्दी से घूम जाता है, पोजीशन तेजी की तरफ भी एकदम और बनती है और मंदी की तरफ भी तेजी से बनती है, और होता है एक डेढ़ दिन में मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है। कल एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन कल के सेशन में जो फर्स्ट हाफ में जो हुआ वो सिर्फ एफएनओ की पोजीशन का नहीं था। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जो आमतौर पर आपको नहीं देखने को मिलती है, और ये कि कल अच्छे बड़े बड़े समझदार लोग जो होते हैं, जिसको हम मुंबई की भाषा में डेढ़ शाने बोलते हैं, हाँ, डेढ़ शाने इन्वेस्टर्स बहुत जो होते हैं, कल वो सब हल्के हो गए। यस, कल सब हल्के हो गए। सबने अपनी ट्रेडिंग पोजीशन चाहे एफएनओ की हो कम कर ली, कैश मार्केट की हो कम कर ली। तेजी के मार्केट में यही होता है। तेजी के मार्केट में बाउंस बैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि करेक्शन शार्प आए, स्टीप आए, और उसमें अगर पोजीशन हल्की हो जाए तो फिर मार्केट ऊपर आने में टाइम नहीं लगाता। टाइम कब लगाता है, जब घटे भी धीमे, पोजीशन धीरे धीरे। अगर रोज 25-50 पॉइंट निफ्टी घटेगा ना तो कोई पोजीशन छोड़ेंगे। तेजी का मार्केट ठीक है ना दी, 25 पॉइंट घट गया, हम भी ऐसे क्या फर्क पड़ता है 25-50 पॉइंट, 22,000 के इंडेक्स में कौन सी बड़ी बात है। करेक्ट। लेकिन जब 2 दिन में ऐसा घटे और आपका खाया पिया निकाल दे तो वो फिर आपको हल्के मार्केट को ऊपर आने में, और परसों आपके लिए बैंक निफ्टी था इसलिए कम घटा, उसकी वीकली एक्सपायरी थी, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। और सोचो क्या मतलब, ऐसा 22,000 पे ऐसे कॉल राइटर 4 करोड़ खरीदे खड़े हैं, मजाक ही क्या। बहुत सही टाइम पे ये हाईलाइट किया कल। अरे वो बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कॉन्फ्रेंस में था, लंच ब्रेक हुआ जी, और लंच ब्रेक में मैंने देखा क्या टाइम हुआ, मैंने कहा अच्छा 1:45 1:50, मैं अरे यार ये सही टाइम फोन करो, और खट मैंने देखा डेटा भी तुरंत नजर डाली और कनेक्टिविटी हो गई, तो मैंने कहा चलो बोले जबरदस्त है। इनफैक्ट मैं पहले दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कल 2 बजे कैसे ये मूव पकड़ी थी, और उसके बाद तो खैर आप सबने स्क्रीन पर मूव देखी थी। एक बार देख लेते हैं कल 2 बजे क्या कहा गया था। बहुत ही अच्छे लेवल से बाजार रिकवर होता हुआ दिखा है, करेक्शन भी सही लेवल से लिया है और रिकवरी भी बहुत अच्छे लेवल से आती हुई दिखी है। जो कुछ आज हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग है दीप, और सुबह एक अच्छा करेक्शन 21,850 21,950 की जो सपोर्ट रेंज है उसमें बाजार पहुंचा है और वहां से एक रिकवरी मिली है। कल के ऊपर के लेवल के फॉल के बाद थोड़े से ट्रेडर्स सावधान हो गए कि लाइफ टाइम हाइपर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन रिकवरी जो आई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिकवरी निचले सोने से बहुत शानदार आती हुई दिखी है। और बढ़िया बात है कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन आप 22,000 के ऊपर निकलकर ट्रेड करना है, और 22,000 की इंपॉर्टेंस इसलिए आज से दीप की 22,000 के कॉल्स पर आज आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। आखिरी 1.5 घंटे में आप पहुंचे, आपको पता है 4 करोड़ शेयर खड़े हैं 22,000 के कॉल ऑप्शंस पे, और अब ये शॉर्ट सेलर्स को अपनी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। जबरदस्त मूव ये पकड़ी थी, जो डेटा आपने इंटरप्रेट किया था उस समय, और उसके बाद तो मूव भी वैसी आई। तो इतनी बड़ी क्या पोजीशन लेकर ये बैठे हुए थे? डीप पॉइंट यही है कि आजकल क्या हो गया, ये मशीन लर्निंग वाले मामले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और एल्गो ट्रेडिंग से जो ट्रेड होते हैं ना, उनमें क्या है, भाव होते हैं, भावनाएं होती नहीं, इमोशंस का जो वो कहते हैं मार्केट सबसे ज़्यादा जो लोग बोलते हैं ना इमोशन से चलता है, ग्रीड एंड फियर। उस ग्रीड एंड फियर की इमोशन को है ना स्टॉक की या इंडेक्स की प्राइसेस में कन्वर्ट कर लिया है। आप और मैं अगर देखेंगे तो हमारी इमोशन हो जाएगी, है ना। मैं आज मूड अच्छा तो बहुत अच्छे से एकदम, और मार्केट अच्छा तो अलग तरीके से एकदम चहकते हुए बात करूंगा, और खराब है तो अच्छा बताओ दीप क्या हुआ, ऐसा मतलब हल्के से वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब आप मशीन ट्रेड में जाते हैं तो मशीन ट्रेड में इमोशंस कट हो जाते हैं, वो इमोशन लेवल्स में बदल जाते हैं। राइट। आपको क्या है, हरे में तेजी लगेगी, लाल में मंदी लगेगी, मशीन को एक लेवल से तेजी लगेगी, लेवल से मंदी। बदलते वो भी है, मूड स्विंग्स उनकी भी है, ऐसा नहीं खाली इंसानों की है। जब आप एल्गो ट्रेड कर रहे हैं, मूड स्विंग्स उनकी भी, एक लेवल के नीचे जाते हैं उनका मूड खराब, एक लेवल के जाते हैं उसका मूड पर। हमारा क्या है, हम मूड खराब है तो बैठे हैं, अच्छा है तो बहुत कूदेंगे। मशीन का क्या है, ट्रेड ले लेती है तुरंत। अच्छा ये लेवल टूटा, चलो कटो और शॉर्ट करो, ये गया और शॉर्ट, ये बढ़ा, चलो शॉर्ट कवरिंग आएगी ले लो। सो ये जो फास्ट रोटेशन हो रहा है, और एक्चुअली अगर दीप है ना, सीरियसली बताऊं कि मैं अगर ये एल्गो ट्रेडिंग वगैरह ना हो तो इतना वॉल्यूम होना पॉसिबल भी नहीं है। राइट। कोई भी आम ट्रेडर जो दिमाग से काम कर रहा है वो इतना ज़्यादा और इतना जल्दी पोजीशन ले ही नहीं सकता। कोई भी आप किसी भी एल्गो ट्रेडर को पकड़ के इंटरव्यू करना, उसको पूछना अगर आप एल्गो से ट्रेड करते हो तो आपका वॉल्यूम कितना, और अगर नॉर्मल करते हो तो कितना होगा, 10% भी नहीं कर पाएगा। करेक्ट सर।
क्योंकि जब तक सोचेगा, मूड बनाएगा, लूँ ना लूँ, खाली टच एंड गो, तो मशीन इतना सोचती नहीं है, टक सीधा लेवल टूटा, टक ऑर्डर गया, है ना, वो बड़ा फर्क है। सो इसलिए आपके पोजीशन जब बदलते हैं ना तो बहुत तेजी से बदलते हैं। और कल वीकली एक्सपायरी थी, लोगों को आजकल से लोग भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बहुत है, ये एक्सपायरी होती होगी, पहले होती थी, आजकल कुछ नहीं, ये एक्सपायरी के दिन कमाल होता है। और ये तो वीकली थी, मंथली भी नहीं थी। सो आई थिंक हल्के मार्केट थे, ओवरसोल्ड मार्केट थे, सपोर्ट लेवल पर पहुंचे, और ये तीनों रेसिपी ऐसी है बुल मार्केट में जो बाजार को उठाने के लिए बढ़िया। नो डाउट मेरी एक्सपेक्टेशंस, मैंने ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछेंगे, मैंने 22,175 22,200 तक सोचा था। मैंने कहा भी था 22,200 तक की तो जगह दिख रही है, 22,175 22,200 की जगह दिख रही है, लेकिन 22,250 ही मार देगा, हाई बना देगा ना, ये तो 2 बजे मेरा, और हो सकता है इसलिए भी अंदाज लगा कि कल मैं ज़्यादा क्लोजली ट्रैक नहीं कर रहा था मार्केट, बट फिर भी जो डेटा बता रहे थे वो बता रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग के लिए तो तैयार। जी बिल्कुल, और वो आती हुई भी दिखी, नए रिकॉर्ड्स भी दिखे लगातार 4 दिन से, यानी कि इस हफ्ते हर ट्रेडिंग सेशन अनिल जी नए रिकॉर्ड लगाए, आज भी 5वें दिन रिकॉर्ड लगने वाले हैं। अब क्या ये 250 के ऊपर और मूव दिख रही है आपको? बिल्कुल दिखेगी, और आज इसकी क्रेडिट हम देंगे ग्लोबल मार्केट्स को। बिल्कुल, पहले ग्लोबल डिस्कस करते हैं। एनवीडिया के शानदार नतीजे के बाद वहां पर जो तेजी, और ऐसा नहीं कि खाली एनवीडिया बढ़ाओ, अक्रॉस बोर्ड तेजी आ रही है, बिल्कुल सब बढ़ रहे हैं। 39,000 के ऊपर बंद हुआ है, 39,000। डाउ, वी लव यू डाउ। मेरे को याद है 38,000 38,500 38,500 39,000 हमारा टारगेट था, आ गया, बिल्कुल आया, और बंद भी हुआ है अब बंद भी हुआ तो। नेस्डेक ऑलमोस्ट हाई के आसपास है। यस सर। S&P 500 हाई बना ही रहा है, 5,000 के ऊपर बंद हुआ है वहाँ पर। Yes. 5,000 क्या, 5,087। 5,087 बेचो, किसमें हिम्मत है? दिखाओ। रसेल 2000 मजबूत, और जापान का बताओ आप, 34 साल बाद रिकॉर्ड बन गया कल, फाइनली इंतजार, 34 साल के इंतजार के बाद कल, है ना। सोचो जापान वालों की खुशी का, मैं आपको बताऊं, आप एक सर्वे करा लो। अच्छा, आप सब लोगों से भी मैं एक सर्वे करवाता हूँ, जरा मुझे ट्वीट करके या सोशल मीडिया पे मुझे एक चीज़ बताइए, आपको ज़्यादा खुशी कब होती है? आप मार्केट में 2 ही वक्त खुशी मनाते हैं। एक, आपने कोई स्टॉक खरीदा हो और उसमें जल्दी जल्दी पैसा बन गया हो, 5%, 2%, 10%, जो आपने सोचा उससे ज़्यादा बन जाए और जल्दी बन जाए, तो बड़ी खुशी होती है, अरे वाह मजा आया, ठीक है। दूसरी खुशी तब होती है जब आपने शेयर खरीदा, दीप सुनिएगा ध्यान से, बताइए, और 30%, 40%, 50% घट गया, 20% घट गया, या ट्रेडिंग पोजीशन लिए 5-7% घट गया, आप बोले मर गया ये तो, गया काम, और इतना लॉस, क्या करूं अब, क्या करूं। और जब उसका अनएक्सपेक्टेडली वापस भाव आ जाए जो आपकी कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट भाव से भाव आपको बेचने को मिले, तो जो फीलिंग आती है वो ज़्यादा बढ़िया है या पैसा कमाने वाली। करेक्ट। एंड आई एम श्योर, देख लेना, ज़्यादा लोग ये कहेंगे जब मोटा नुकसान हो रहा हो और भाव आ जाए तो जो रिलीफ जान छुटी लाखों पाए, मतलब ऐसा वाला हल। आगे लाइन आप सबको याद ही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप भी बताइए आपको कौन सी वाली, ऑनेस्टली आंसर दीजिए, हाँ अगर है तो। और हाँ, तो कुछ लोगों को पैसा बनाने में, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मजा इस चीज़ में आता है, हाँ बच गए, एक गलत ट्रेड ले लिया था, गलती हो गया, किस्मत अच्छी बच गए, तो ये वाली चीज़ है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ओवरऑल माहौल ठीक है, ग्लोबल बढ़िया है, हमारा फर्स्ट क्लास है। आज की स्ट्रेटजी में आपको दे दूं, बताइए सर। कल के फर्स्ट हाफ में जो शुरुआती गिरावट हुई, उसके बाद बाजार हो गए हल्के। कल के दोनों एक बार इंडेक्स जरा लेके आइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के दिन वाले, तो एक ही स्क्रीन पे लाइए तो मैं देख रहा हूँ। तो कल फर्स्ट हाफ में जो गिरावट हुई है और जो मार्केट घुसे हैं, उससे मार्केट में हो गया हल्का। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जरूर खुला था, लेकिन वीकली एक्सपायरी परसों हो गई थी तो उसको नीचे आना ही था, आ गया। इसके बाद अब आइए दूसरी लाइन, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ने कल अपनी पोजीशन कम कर ली, एक ने नहीं दोनों ने की जी। और उसके बाद जो रिकवरी आई है उससे जोश जबरदस्त लाएगा। डे हाई पर जाकर बंद होते हैं आप वीकली एक्सपायरी के दिन, जबरदस्त। बड़े बुल रन में मार्केट ऐसे ही कमाल करते हैं, ऐसे ही कमाल करते हैं। ये बड़े बुल रन का शार्प करेक्शन आएंगे, स्मार्ट ऐसा आएंगे कि आपको लगेगा अरे यार मैं तो मिस कर दिया, 22,200 पे बेच देता, ठीक था, अब ये तो 22,900 भी तोड़ दिया, गई भैंस पानी में। आज मुहावरे ज्यादा निकल रहा है ना, पूरी जुड़ रहा है। सो भी उतने हैं ना। हाँ, आज लेकिन ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। कल भले हम बढ़े हों, हमने डाउ फ्यूचर कितने ऊपर थे कल हमारे बंद होने के वक्त? 100 पॉइंट ऊपर। हाँ, डाउ फ्यूचर्स काफी ऊपर थे, नाज़डैक फ्यूचर्स 2% ऊपर था, वो एनवीडिया की वजह से। एनवीडिया और डाउ कितना ऊपर था? डाउ भी करीब 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट, तो लेकिन उससे कहीं ज्यादा बढ़ गए, 450 इतना तो हम सोचे ही नहीं, तो बहुत मजबूत हो गए। और अब कल के लो को बाजार आसानी से नहीं तोड़ेगा। आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये, अब आपको बेस मिल गया हाँ, कि मुझे करेक्शन में कितना गिरा। करेक्ट। और आपको याद होगा मैं बार बार कहता करेक्शन में
21,800 21,850 जहां से आपने ब्रेकआउट दिया, यस, वहीं पर बिल्कुल वो अब आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 875 से घूम गया। 875 से घुमा है, यस। दूसरी बात, आपको याद होगा कि मैंने कहा इस बार जब 22,125 का हाई हम तोड़ेंगे तो ये छोटी तेजी नहीं होगी, बड़ी होगी। याद है आपको? ये बोला था। डबल टॉप बनाने के डबल लिए टॉप के तीसरी बार, क्यों कि इस बार ग्लोबल मार्केट से पहले हम बढ़ रहे हैं, सपोर्ट उनका भी। दूसरा, हल्के मार्केट है, लीडर्स बदल गए, करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। 1000 पॉइंट की करेक्शन में नए इन्वेस्टर्स आ गए, पुराने निकल गए जिनको प्रॉफिट बुक करना। इसलिए इस बार डबल टॉप के बाद का जो ब्रेकआउट है वो कम से कम 22,400 22,500 तक आपको ले जाएगा। वाओ। और उसकी तरफ अब आप बढ़ रहे हैं। आज 22,300 तो आपको दिखता ही है करीबन करीबन वहाँ। बिल्कुल। चलिए, तो और अच्छी तेजी के लिए तैयार होने बाजार, नेट यही बात है। ठीक है सर, चलिए आज के संकेत अच्छे। ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईएस के मैंने न्यूट्रल रखे हैं। किसी को नेगेटिव लगता है नेगेटिव, आपकी मर्जी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस। डीआईज पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट ट्रेंड पॉजिटिव है आज के लिए। 22,025 22,125 आज के लिए पहला सपोर्ट जोन, आसानी से टूटने वाला है नहीं। इसके ठीक नीचे 21,900 से 22,000 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अगर गलती से वहां आए तो शॉर्ट सारी काट लीजिए और लॉन्ग पोजीशन भी बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। ऊपर कितना जा सकते हैं? 22,250 22,300 ये पहली रेंज है, इसमें जाएंगे, यहाँ खुलेंगे, खुलने के बाद देखेंगे 22,300 के ऊपर निकल गए तो खुले नीले आकाश में विचरण करेंगे। ब्लू स्काई जोन, अनचार्टेड टेरिटरी, जो लेवल आप और हम पहली बार देखेंगे और उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। ब्लू स्काई जोन, ये डार्क ब्लू वाला। ओके, बैंक निफ्टी 46,425 46,600 पहला सपोर्ट जोन है आपका। इसके ठीक नीचे जी 46,175 46,325 बहुत ही मजबूत खरीदारी की जगह है। और अब बैंक निफ्टी भी 46,000 के नीचे आसानी से जाएगा नहीं। और क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ 22,000 इसके नीचे आसानी से जाएगा। 5 दिन से आप 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, 5 दिन से। और बैंक निफ्टी में दीप आप देखेंगे 46,000 के ऊपर आपकी क्लोजिंग 1 2 3 4 5 6 दिन से आपके 46,000 के ऊपर की क्लोजिंग। सो आप क्लोजिंग बहुत अच्छे लेवल पे दे रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ी इसके ज़्यादा नीचे आपके जाने की जगह बची ही नहीं है। ऊपर की तरफ 47,250 47,400 पहली रेंज है जहाँ जाने की कोशिश आप करेंगे। इसके पार निकले तो 47,450 से 47,650 की रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो आजकल मैं निफ्टी की रेंज 100 पॉइंट की कर रहा हूँ और बैंक निफ्टी की 150 से 200 पॉइंट की कर रहा हूँ। उसकी वजह है मूव आपको इंट्राडे में बड़े मिल रहे हैं, उस हिसाब से रेंज बड़ी निकल कर आ रही। छोटी होगी तो हम छोटी भी दे देंगे। ठीक है सर। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 44% ठीक है। पुट को रेशियो निफ्टी का 1.19 ठीक है, कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी का 0.91 है, कंफर्टेबल है। विक्स 4.5% घटा है। आज से हम मंथली सीरीज की एक्सपायरी की शुरुआत कर रहे हैं। ये अगला गुरुवार जो होगा 29 तारीख को, आखिरी दिन में। अच्छा, तो इस महीने एक दिन एक्स्ट्रा काम करना है? इस महीने नहीं, इस महीने एक दिन एक्स्ट्रा काम करना। 4 साल के बाद इस महीने भी, और अगले हफ्ते तो और भी कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। अगले हफ्ते? अरे हाँ, 2 मार्च को तो वापस से वो मॉक ट्रेडिंग वाला है। हाँ, तो महीने भी एक दिन एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और हफ्ते भी आप एक दिन एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, दोनों तरह से है। तो एक दिन का मतलब ऐसा है, एक्स्ट्रा काम करने का कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव ऐसा होता है? नहीं मिलना तो चाहिए सर, मिल जाए कुछ। रहने देते दिन कोई 3 साल एक दिन कम करते उसका काट लिया तो तो बढ़िया है। बट वो हफ्ते वाला जो एक्स्ट्रा है उसका, हाँ वो बनता है वो तो हाँ, उसका कॉम्पनसेशन तो हम एक्सचेंजेस से ही लेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो ये है आपके लिए। अब आइए स्टॉप लॉस ले देता हूँ। निफ्टी पर है इंट्राडे क्लोजिंग 22,000। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे क्लोजिंग कल का लोअर लेवल 46,400। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो होने नहीं चाहिए, कायदे से कल ही कट जानी चाहिए आपकी शॉर्ट। नहीं काटी तो 22,300 या 22,250 जो आपको ठीक लगे, या तो आज नया हाई बनाए वहाँ काट लीजिए, नहीं तो ज़्यादा 22,300 रख लीजिए। और मैं आपको लगातार मैं जाने के पहले 22,250 का स्टॉप लॉस दिया था। इंट्राडे क्लोजिंग दोनों ट्रिगर में कल 22,252 बनाया, टच इनको हुआ है, लेकिन लेवल वही जाके रुका है। वही रुका है। मैं इनफैक्ट मुझे वो सवाल पूछना भी था आपसे, अभी भी पूछ लेता हूँ। 2 बार 250 का हो गया है, आज तो खैर शायद उसके ऊपर खुल जाए, बट कितना सस्टेनेबल अगर है? आपने वैसे बोला डबल टॉप क्रॉस करता है तो अच्छा करता है, बट बहुत अच्छा सवाल है। अगर आज इसमें 2 चीज है। 2 चीज क्या है? पहली चीज तो ये कि आज आपके पास न निफ्टी और न बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग का सहारा है। आज जो चाहिए फ्रेश खरीदारी चाहिए। अब वो फ्रेश खरीदारी लोकल फंड करेंगे, एफआईएस करेंगे, ये देखने वाली। तो आज पूरा दारोमदार जो गैप से खुलने के बाद है, फॉलो बाइंग पर है। करेक्ट सर। फॉलो बाइंग आई तो हम सस्टेन कर जाएंगे, नहीं आई तो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा माहौल है और ऐसा ग्लोबल मार्केट, आप ज्यादा गिरेंगे नहीं।
सो आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे, अगर वापस से मौका मिला नीचे तो लेना चाहिए। Okay. सो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत, हाँ अब नो डाउट पिछले 2-3 दिनों से जो आप देख रहे हैं ऊपर के लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। एक तरफा मार्केट रहे नहीं, और मैं बात कर भी रहा था 2 दिन से थोड़ा बेचने की, अभी ऊपर में एक बार कोशिश कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, बट ओवरऑल व्यू तेजी की तरफ रखिए। दीप देखो, मार्केट में गलत पड़ने के पूरे आसार हैं, और एक कैसे गलत पड़ते हो मैं अभी बताऊंगा आपको, थोड़ा गलत पड़ने के पूरे आसार है। आपको डिसाइड ये करना है गलत कैसे पढ़ना है, गलत तेजी करके पढ़ना है, गलत मंदी करके पढ़ना है, दोनों में फर्क है। और कौन सी गलती सुधारने का मौका मार्केट जल्दी देता है। हाँ, ये तो सही बात है ना। तो गलती करनी है तो तेजी करके करो। हाँ, आज नहीं तो 3 दिन बाद, 3 दिन बाद नहीं तो 3 महीने बाद। 22,250 पे आपने शॉर्ट कर ही दिया तो कोई गारंटी नहीं 3 महीने में लेगा, लेकिन अगर 22,250 से लॉन्ग कर लिया और मैं बोलता हूँ 20,000 हो गया निफ्टी, तो क्या जिंदगी में कोई 22,250 नहीं आएगा? आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। तो जब तेजी के बड़े बुल रन में हो तो गलती करनी तो लॉन्ग करके करो ना, शॉर्ट करके क्यों करना? सही बात, करेक्ट। तो गलती कहाँ, मजा सबको आता करना होता। सो ये मार्केट ऐसा है जहां पे आप शॉर्ट में ज्यादा सावधान रहना है, लॉन्ग में कम। लेकिन होता है कई सारे बड़े लोग ट्रेडर होते हैं, उनका नेचर वैसा है, मंदी करके ही मजा आता है। करके ही मजा आता है। तो मंदी आज करनी है तो बताऊंगा अभी। पहले निफ्टी पर शॉर्ट साइड पे 47,200 का स्टॉप लॉस रखिए। जिनको दूर लगाना है बैंक निफ्टी पे, माफ कीजिएगा, वो 47,400 का लगा सकते हैं, और निफ्टी पे इंट्राडे क्लोजिंग 22,300 का स्टॉप लॉस आपके लिए डन। आइए खरीदना है निफ्टी 22,025 22,125 की रेंज में मिले, बहुत ही बढ़िया खरीद लीजिए, या फिर 22,000 का स्टॉप लॉस लगा कर खरीदिए। ऊपर के टारगेट जो आपके बनेंगे 22,175 200 250 3 छोटे टारगेट है, और 22,300 के ऊपर निफ्टी ब्लू स्काई जोन में अपनी पोजीशन को होल्ड करें, ट्रेल करते चलें। ठीक है। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाए और बेचे जरूर, जब तक 22,000 ना टूटे तब तक नहीं, उसके बाद बेचें। तो अब 21,900 22,000 हो गया। हाँ, 22,000 के नीचे आपको बेचना, 22,000 के ऊपर आप, जब तक 22,000 नहीं टूट रहा है तब तक आपको नहीं बेचना है। ठीक है। बैंक निफ्टी बढ़िया रेंज खरीदने की अगर आए, ज्यादा दूर वैसे है नहीं, 46,425 46,600 आ भी सकता है, 46,900 पे हम बंद हुए, तो अगर वहां आ जाए तो वहां खरीदिए। 46,200 का थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है, वही लगाइए। एक्चुअली 46,175 बन के आता है, मैं जानबूझ के दूर का दे रहा हूँ स्टॉप लॉस। टारगेट रखिए 46,725 और 900, 2 छोटे टारगेट। 47,000 47,125 2 मीडियम टारगेट। 47,250 47,350 तक के बड़े टारगेट के लिए कर दी है खरीदारी। या दूसरा तरीका ये होगा कि आप कल के लो के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। ऊपर में 47,500 से 47,650 तक का रास्ता खुल रहा है तेजी का, वहां तक के लेवल आपके लिए ऊपर बन जाएंगे। अब आइए बेचने बैंक निफ्टी, जो लोग बेचना चाहते हैं 47,350 से 47,500 की रेंज में 2 टुकड़ों में बेचिए। 350 पे थोड़ा, 500 पे थोड़ा और। स्टॉप लॉस 600 का। टारगेट 47,200 47,025 2 छोटे टारगेट। 46,925 46,850 2 मीडियम टारगेट। 46,725 46,550 तक के बड़े टारगेट के लिए करिए। थैंक यू वेरी मच बिकॉल। ओके, चलिए ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन। स्टॉक्स का मौके हैं दोनों तरफ, शॉर्ट करते समय ध्यान रखिएगा, लेवल्स को फॉलो करना है। बैन लिस्ट में भी बदलाव हुए हैं, 2 नए स्टॉक्स आए हैं बैन में, एबी फैशन और ये भी है भाई साहब, ये मतलब आखिरी हफ्ते में बैन में आए जा रहे हैं। बैन में आए जा रहे हैं, कमाल ही है। कौन कौन है? सेल और एबी फैशन बैन में आए हैं, बाहर गए कैनरा बैंक और इंडिया सीमेंट। नाइस। और बाकी जो 13 स्टॉक्स थे वो बने हुए 13 और 2 15 स्टॉक हो गए बैन में। 15 स्टॉक्स हैं बैन में सर। गजब। कोई इंपॉर्टेंट लेवल वायदा है ना? वायदा कारोबार में 22,000 सबसे इंपॉर्टेंट एक ही लेवल है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे बंद नहीं होंगे। आज शुक्रवार के दिन कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है कि आप बोलेंगे तो 200 पॉइंट ऊपर है, तो कल भाई साहब लगा था क्या 400 नीचे से रिकवर हो जाएंगे। ये भी बात सही है। अभी तो बोलना इजी है, ये भी बात सही है। लेकिन 22,000 इसलिए इंपॉर्टेंट है, 6 दिन में एक नीचे नहीं 5 दिन से आप 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, इसलिए 22,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा के लिहाज से। बैंक निफ्टी के डेटा में दीप कुछ खास है नहीं। 47,000 में एक और ब्रेक लेवल है। 23 लाख शेयर कॉल्स में 47,000 के अगर 100 पॉइंट बढ़ जाए 75 पॉइंट तो तेजी मत गिनिएगा, तेजी 47,000 से गिनिएगा। 47,000 के ऊपर हैं तो अच्छे हैं, 47,000 के नीचे हैं तो ठंडे हैं, बस इतना ध्यान रखिए। दैट्स इट। ठीक है सर। आइए, बट स्टॉक्स पर एक्शन है, आप तो रोज स्टॉक्स पे एक्शन है, और आज पहले बिगुल भेजिए। पहले बिगुल, चलिए पहले बिगुल। अब बताइए। हाँ, तो पहले स्टॉक ऑफ द डे में बताऊं उससे पहले, हाँ अभी जो बात निकली स्टॉप लॉस की बात निकली, वो मैं बता रहा था कि स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले हमने एबीवी शॉर्ट दिया था रिजल्ट्स के हिसाब से, जब रिजल्ट काफ़ी खराब थे, लेकिन कौन कौन का अंदाजा किसी को था, हमको नहीं था, क्योंकि कौन कौन में मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग बोलेगा। हाँ, क्योंकि खाली एक ही चीज़ अच्छी थी कि उसमें
ऑर्डर बुक ठीक थी जी। बाकी 70-80 के मल्टीपल पे ट्रेड करने वाला स्टॉक अगर ऐसे रिजल्ट देता तो रिजल्ट हर हिसाब से खराब। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि वो जरूरत से ज़्यादा शॉर्ट्स बने हो स्टॉक में, लेकिन बेचने की राय है। एक स्टॉप लॉस था 4680 का, अगर इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ठीक है। अगर स्टॉक उसके ऊपर ही खुल रहा है तो फिर बेचना क्यों है? 4590 था। हाँ, तो इसके ऊपर हाँ 4590, नॉट 4690, 45। हाँ, सो मेरा पॉइंट ये है कि कभी भी आप कोई भी स्टॉक पे कॉल आ रही है, से सपोज अगर एक तो वैसे मैं बोलता हूँ कि अगर बड़े गैप से ऊपर नीचे खुल जाए तो छोड़ ही दो ट्रेड को, लेकिन अगर कोई भी स्टॉक में, फॉर एग्जांपल आज जो मैं स्टॉक दूंगा उसका एक स्टॉप लॉस लेवल है, अगर वो स्टॉप लॉस लेवल के नीचे खुलता है तो आपको नहीं खरीदना है, ये डे ट्रेड है ना। सेम स्टॉप लॉस, हाँ ये मैं मानता हूँ कि हमारा डायरेक्शन गलत था, ये अभी भी हमें लगा कि मंदी होनी चाहिए, तेजी होगी, और ये भी हमने बहुत साफ साफ 3 बार मैंने बोला कि 11:30 बजे की कौन कॉल सुनना जरूरी है, क्या होगा स्टिल, मतलब वो तो डायरेक्शन तो गलत हो ही गया कि सोचा नहीं था कि इतना बढ़ सकता है, उल्टा घटने की सोच रहे हैं, क्योंकि किसी को तो आइडिया था कि कौन कॉल में इतना स्ट्रांगली मैनेजमेंट बोलेगा जो हम रिजल्ट में तो नहीं था। एनीवे, सो कई लोग ये बोल रहे हैं अरे आपका ही कॉल था, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कॉल डायरेक्शन वाइज गलत था, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए उसमें। जब आपके स्टॉप लॉस के ऊपर ही अगर स्टॉक खुल रहा है तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। बिल्कुल। स्टॉप लॉस के नीचे अगर खुल रहा है, लॉन्ग ट्रेड है, तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। अरे भाई आप जो लेवल स्टॉप लॉस दे रहे हैं उसके ऊपर या नीचे खुल रहा है तो फिर ट्रेड लेना ही क्यों है? एक दूसरा, अगर बहुत बड़े गैप से ऊपर या नीचे खुले तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 2 चीज़ लिख के रख लीजिए ताकि अगली बार आपको कभी मन में डाउट ना हो। अगर समझो 3 टारगेट दिए, 2 टारगेट के ऊपर खुला तो फिर क्यों लेना है? कहाँ खुलेगा ये हमारे हाथ में। कई बार लोग बोलते हैं सर आप बोलते हो इतना ऊपर खुल जाता है, ठीक है, तो मैं तो मंदी भी बोला था, खुला क्या नीचे? मेरे बोलने से थोड़ी खुलता है। एबीबी मैं तो खराब बोल रहा था, मेरे बोलने से खुलता है क्या नीचे? करेक्ट। खुलेगा तो जो लोग ट्रेड डालेंगे उसके बेसिस पे खुलेगा, जिसको खरीदना है वो ऊपर का डालेंगे, बेचना नीचे का डालेंगे। तो कहाँ खुलेगा कहाँ बंद होगा वो हमारे हाथ में थोड़ी होता है, होना भी नीचे किसी के हाथ में नहीं। इसलिए आपको ट्रेड क्या करना है वो आपके हाथ में। सो अगर स्टॉप लॉस के ऊपर या नीचे, अगर मतलब स्टॉप लॉस को तोड़ के कोई स्टॉक खुलता है या बड़े गैप से ऊपर नीचे खुलता है तो आपको वो ट्रेड नहीं लेना है, ये ध्यान में रखिए। ये ध्यान में रखना बिल्कुल 100। अब आइए, आज का स्टॉक ऑफ द डे है आरबीएल बैंक। और इससे पहले कि आरबीएल बैंक को लेकर आप लोग बहुत सवाल, अरे ये तो बैन में था। अरे बैन में था तो कैश में थोड़ी ट्रेडिंग बंद हो जाती है। एग्जैक्टली। पहले भी एक दिन मैंने कौन सा स्टॉक दिया था, अरे ये तो बैन में था आपने कैसे दे दिया? अरे इंडस टावर था या कुछ? जो भी हो रहा हो क्या फर्क पड़ता है। हाँ तो अरे और ऐसा तो है नहीं कि कोई 50,000 वाला पेज इंडस्ट्री दे दिया जो आप बैन में नहीं, मतलब खरीद नहीं सकते हो कैश में। करेक्ट। एक खरीदने के भी 5,000 रुपये लगता है, अरे 250 रुपये लगते हैं आरबीएल बैंक। इसलिए मैंने आज लिखवा दिया, ये आगे लिख दो भाई कैश, आरबीएल बैंक कैश में खरीदने की राय, नहीं फिर कुछ लोग दुखी होंगे। आरबीएल बैंक कैश में खरीदना है 262 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो होगा दीप 270, 274 और 280 का होगा। स्टॉक एफएनओ बैन में मैंने लिखवा भी दिया आपकी जानकारी के लिए, मुझे पता है। और इसको डिलीवरी के हिसाब से थोड़े हफ्ते भर के व्यू के हिसाब से खरीदिए, मीडियम टर्म के लिहाज से। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने कल यहाँ पर ब्लॉक डील्स में खरीदारी की है जिसकी फॉलो बाइंग आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। कल 3% बढ़ा है और अगर आज 1-1.5% ऊपर तक खुले तो भी आप एंट्री कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा 4-5% ऊपर खुल जाए तो देन इग्नोर। ठीक है। और आज कुछ हाँ है 9 बजे 2 स्टॉक्स 9 बजे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। और एक कोरिलेशन भी मिलेगा आरबीएल बैंक के साथ। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ। क्या बात है। हाँ। चलिए ठीक है, बात करेंगे। तो चलिए 9 बजे 2 और स्टॉक ऑफ द डे आ रहे हैं आपके लिए, इस पर भी करना है फोकस। आईपीओ पर भी राय देनी है सर? आईपीओ थोड़ा रीड करने के बाद। ठीक है सर। अरे मैं कल 3 बजे लैंड के 3:15 बजे। क्या बात। हाँ तो सीधा आप फिर एयरपोर्ट से हाँ, एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट लेट हो गई आज सुबह 12:30 बजे। हाँ तो मैं तो 3 तो इसलिए मैं सोचा था कि फ्लाइट में पढ़ूंगा। मैंने नोट शायद नूपुर आपने भेजा था ना। हाँ मैंने कहा आ रहा हूँ। अब वो तो मतलब 12 बजे किसमें स्टेमिना बचता है रात को, वो भी नूपुर का आईपीओ का नोट पढ़ने का। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज हो, रिसर्च हो कोई तो पढ़ भी सकता है आदमी। देखो वरुण को कितना मजा आ रहा है, वरुण को दिखाओ गाली। मैं ये सोचा आप नुपुर को बोल रहे हो कि आईपीओ नोट को बोल रहे हो, तो ज्यादा खराब कौन सा? नहीं मैं पढ़ाई को बोल रहा हूँ। 12 बजे रात को क्या कैसे मैं तो एकदम मुझे पता है नींद तो पूरी होने वाली नहीं। मैं सो ही गया फ्लाइट में। मैंने कहा जितनी नींद आए उतनी ठीक है। तो मैं आज पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा दोपहर वाले शो में। यार डन सर, नो प्रॉब्लम, ले लेंगे बात है आपसे। बट 2 और स्टॉक्स आ रहे हैं स्टॉक ऑफ द डे, इस पर रखिए आप नजर। आइए फिर वरुण तो है हमारे साथ, नुपुर और कुशल भी है हमारे साथ और बताएंगे सारी खबरें, ट्रिगर्स और आज का पूरा एक्शन। मॉर्निंग वरुण, बताएं ट्रिगर्स, खबरें। तो ट्रिगर्स में नतीजे आने वाले हैं रेन इंडस्ट्रीज के, यहाँ पे आप नजर रखिएगा।
इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पार्टली पेड अप शेयर जो है आज लिस्ट होंगे। अतुल लिमिटेड बायबैक जो है वो आज बंद होगा, तो यहाँ पे भी आप नज़र रखिएगा। प्राइस 7,500 का था, ओपन मार्केट का था ये। सिनेमा लवर्स डे है, तो पीवीआर आइनॉक्स यहाँ पे आप जाइएगा, टिकट आपको 99 रुपये में मिला। हाँ जी 99 में 99 में। क्या है, कौन सा दिन है? सिनेमा लवर्स डे। लवर्स के लिए सिनेमा डे है या सिनेमा लवर्स डे है? दोनों है। 99 में तो वही लोग जाते हैं, वही लोग जाएंगे बिल्कुल। पर दिन में तो वही जा सकते हैं। जो भी है अनिल जी, लेकिन शेड्यूल चेक करके आओ आप जाके। 12 से 3 की में। हमारे टीम ने तो यही लिख के दिया है कि सिनेमा लवर्स डे। अब जाके जानवी को पूछूंगा। अच्छा एक मिनट, बंसल जी भी तैयार, बंसल जी विशेष टिप्पणी भी करना चाह रहे हैं। जी बंसल जी, कौन सा डे है आज? नहीं अनिल जी बिल्कुल, अनिल जी सिनेमा लवर्स है, अनिल जी लवर्स के लिए जगह दे रहे हैं अनिल जी। 99 रुपीज में आराम से बैठ सकते हैं अनिल जी। ऐस के अनिल जी बैठने की जगह भी नहीं मिलती है, हाँ। तो अनिल जी उनके लिए है। और दिन में तो अनिल जी बैचलर ही जा सकते हैं अनिल जी। बेसिकली क्या है, तो जो सिंगल हाँ, है, एवन सीसीडी में सिंगल है, उनके 3 लिए घंटा तो अनिल जी 3 घंटा तो आप सीसीडी में नहीं बैठ सकते, बैठेंगे इससे ज्यादा बिल आएगा। नहीं अनिल जी एक और चेंज हो रहा है अनिल जी। एक जैसे अगर आप ध्यान दें तो दिल्ली में हयात होटल वाज द फर्स्ट होटल जिसने ना पार्किंग जो थी ना पेड कर दी थी। अच्छा, पार्किंग पेड कर दी थी। और इसी तरीके से ताज मानसिंह अनिल जी पहला होटल बन रहा है अनिल जी, जहां पर अगर आप कॉफी शॉप में जा रहे हो तो जो नाइट क्लब में होता है ना कवर चार्ज लगा रहा है वो वहां पर। अच्छा, तो गोइंग एट अगर ऐसे चलता रहा तो ये पीवीआर का सिनेमा लवर डे 99 से 199 में हो जाएगा। नहीं लेकिन उनको तो साल भर रखना होता है, ये तो एक ही दिन के लिए करते चल जाता है। एक दिन के लिए ये सब आलतू फालतू आइडिया मत दो। हाँ, इतने आप भी उस उम्र से निकले हो बंसल जी, थोड़ा दूसरा नेक्स्ट जनरेशन का मिलेनियल्स का ख्याल करो, जेन जी या जो भी, हाँ जेन जी उनका ख्याल करो। मनाओ जोर शोर से बनाओ। अनिल जी तो ये डे अनिल जी टिकट्स भी काफी बुक हो चुकी है। आप अगर जाएंगे ना बुकिंग, मैं नहीं जा रहा, मतलब आपको पता है कोई भी जाएगा, तो खासकर शाम की शोज की टिकट्स ऑलमोस्ट आपको बुक। और अगर आज देखिए दोपहर के बाद कोई भी छुट्टी पर रहे फर्स्ट शो के बाद ऐसा, तो ये मत सोचिए सिनेमा देखने गया है। अनिल जी कोई सुबह से भी छुट्टी पे है। ओह माय गॉड, जॉइन द डॉट। आशीष कितने शो देख के आएगा आज? ये पता लगाना पड़ेगा आशीष ने कितने शो देखे। चलिए जी बताइए। चलिए, तो इसके अलावा नैल्को इंटरिम डिविडेंड है 2 रुपये प्रति शेयर का, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। रिकॉर्ड डे है जाइडस लाइफ की, बायबैक ऑफ शेयर्स, कावेरी सीड्स की भी बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। जाइडस लाइफ का प्राइस जो है 1005 का है, टेंडर ऑफर है। और कावेरी सीड्स का 725 का प्राइस है, टेंडर ऑफर यहाँ पे है। चौथा टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आज से शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे आप रखेगा। प्रीमियर लीग जो है वो भी आज है, और आज पहला मैच जो है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का है, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। आईपीओ अपडेट दे देता हूँ। जूनिपर होटल्स अब तक केवल 23% के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 87% के आसपास का है। एनआईआई 14% और क्यूआईबी 6%। जीपीटी हेल्थ केयर पहले दिन 37% के आसपास भरा है। रिटेल 66%, एनआईआई 18%, क्यूआईबी 0 है। आज इसका डे 2 है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। और हाँ, जूनिपर आज क्लोज होने वाला है, तो नज़र रखिएगा। एक नतीजे जो कल आए, हाल ही के लिस्टेड कंपनी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनआईआई 24% बढ़ा है, मुनाफे में 13% की बढ़ोतरी है, 135 करोड़ पे आया है। प्रोविजनिंग साल दर साल कम हुई है 3%, क्वार्टर फ्लैट रही है। और साथ ही साथ एनपीएस में सुधार हुआ है, 2.44 से गिर के 2.19 पे ग्रॉस एनपीएस आए हैं, तो नतीजे अच्छे लग रहे हैं। ओके, ये है आपके लिए कुछ ट्रिगर्स और खबरें। नुपुर मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन सी खबरें? गुड मॉर्निंग। आईसीआईसीआई बैंक के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर 27 मार्च को शेयर होल्डर की बैठक में आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के डी लिस्टिंग पर मंजूरी लेने के लिए कहा गया है। एनसीएलटी के जो निर्देश आए उसके अनुसार शेयर होल्डर की जो बैठक है वो बुलाई गई है। वोडाफोन आइडिया, जहाँ पर 27 फरवरी को बोर्ड की बैठक है, फंड जुटाने पर यहाँ पे विचार किया जाएगा। राइट्स इशू, क्यूआईपी, प्रेफरेंशियल इशू, डेट सिक्योरिटी के जरिए फंड जुटा सकती है कंपनी। प्रताप स्नैक्स, कल से फोकस में कंपनी ने आईटीसी की जो खबरें आई थी कि आईटीसी कंपनी में हिस्सा खरीद सकती है, अब कंपनी की तरफ से सफाई है, जहां पर उन्होंने इस खबर का खंडन किया है। उनका ये भी कहना है कि ऐसी कोई भी फिलहाल चर्चा नहीं चल रही है। आईआरसीटीसी, जहां पे कंपनी ने स्विगी के साथ करार किया है, ई केटरिंग पोर्टल से प्री ऑर्डर्ड मील्स जो होगी उसकी सप्लाई के लिए इस करार को किया गया है। एंजल वन, जहाँ पर क्या होगा, जो ऑलरेडी अभी आप ऑर्डर करते हो, अलग अलग डोमिनोज से ऑर्डर करते हो तो वो आता है, वैसे आप स्विगी से भी कर सकते हो। अच्छा। पहले ऑर्डर करना होगा और वो आपको
स्टेशन में मिल जाएगा। मतलब मैं अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से निकला, मेरे को सूरत में स्टेशन पे पिज़्ज़ा खाना है, तो मैं ऑर्डर कर दूँ स्विगी पे, मेरे बर्थ नंबर के साथ आएगा, आ जाएगा। पक्का? पक्का सर। तो पहले अब में क्या बदला है फिर? पहले अब मुझे डोमिनोज में ऑर्डर करना है तो डोमिनोज में, अब स्विगीज में करना है तो किसी का भी बहुत ऑर्डर। सारे ऑप्शंस वहाँ पे हो सकते हैं। बढ़िया है, फ्लाइट में भी करवाओ। नहीं, मेरा ज़्यादा काम वहाँ पड़ता है। वो क्या है, कल भी मेरे को जुकाम होते होते बचा। रात को 12 बजे अगर आप फ्लाइट में इंडिगो का इतना ठंडा सैंडविच खाओगे, कोल्ड तो हो ही जाएगा। मतलब इतना कैसे ठंडा रखते हैं, रॉक हार्ड होता हाँ एकदम, हाँ मतलब दांत भी मजबूत चाहिए, दांत भी वैसे चाहिए। हाँ, तो इसलिए अगर वहाँ भी ऐसा कुछ गर्म खाने की व्यवस्था हो जाए, नुपुर जी जरा देखिए, आइडिया कोशिश करिए, आइडिया बढ़िया। जी। इसके अलावा एंजल वन, जहां पे बोर्ड से इक्विटी सिक्योरिटी से 2000 करोड़ तक के फंड जुटाने को अब मिल चुकी है मंजूरी। गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए पॉजिटिव न्यूज आई है, जहां पे कंपनी के पक्ष में बॉम्बे हाई कोर्ट ने लिया है बड़ा फैसला। सिडको के 2 प्लांट का जो अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया था, उसे अब इस फैसले को रद्द कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो यहाँ पर फोकस रहेगा टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग लास्ट में, जहाँ पे 27 फरवरी को बोर्ड की बैठक है। इक्विटी प्रेफरेंशियल शेयर और बॉन्ड के जरिए, QIP के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी कर सकती है विचार। ऑलराइट, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। आइए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी डालते हैं नजर। FIR मॉर्निंग कुशल, बताएं आज की रिपोर्ट्स। मॉर्निंग दीप, आज की रिपोर्ट्स में ऑफ कोर्स पेन कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं। ग्रासिम पर मॉर्गन स्टैनली की राय आती हुई दिख रही है। ये मान रहे हैं कि जो इन्होंने 10% टारगेट मार्केट शेयर एम्प्लाई किया है, ये इनके बुल के सिनेरियो से ज़्यादा है। बट ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रासिम का जो मार्केट शेयर गेन है वो अन्य ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के मुकाबले ये गेन्स करते हुए दिखेंगे, और इसी वजह से ये ओवर रेटिंग दे रहे हैं 2430 रुपये के टारगेट के हिसाब से। जेफरीज भी ग्रासिम पर खरीदारी की राय बरकरार रखें और 2290 रुपये से बढ़ाकर लक्ष्य 2600 रुपये का इन्होंने कर दिया है। ऑफ कोर्स एशियन पेंट्स पर मॉर्गन स्टैनले अंडरवेट है और इन्होंने 2614 रुपये के टारगेट्स यहां पर भी दिए हैं। हुनासा कंज्यूमर सिटी ने इनिशिएट किया है खरीदारी की राय के साथ 550 रुपये के टारगेट के लिए। ये मान रहे हैं कि यहां पर जो मार्केट पोजीशन है ये इनोवेशन के जरिए अपने स्ट्रेंथन कर रहे हैं और ग्रोथ एक्सेलरेशन आगे चलकर बढ़ सकता है। साथ ही गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है तमाम बैंकों और NBFC स्पेस में, और ये मान रहे हैं कि जो नियर टर्म विजिबिलिटी थी प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए खत्म होती हुई दिख रही है, और नियर टर्म हेडविंड्स ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से इन्होंने काफी सारे स्टॉक्स पर अपनी राय दी है। चुनिंदा नाम बताता हूं, गोल्डमैन सैक्स SBI पर डबल डाउनग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं खरीदारी की राय से घटाकर। हालांकि टारगेट 677 रुपए से बढ़ाकर 741 रुपए का कर दिया है। ICICI बैंक पर डबल डाउनग्रेड है, ये भी खरीदारी से न्यूट्रल कर दिया है, 1086 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, 1180 रुपए के आसपास का टारगेट पहले था। बजाज फाइनेंस यहां पर भी इन्होंने ऑन द कॉन्ट्री डबल अपग्रेड किया है, सेल से न्यूट्रल की रेटिंग कर दी है। हालांकि टारगेट्स ऑन द फ्लिप साइड 7114 से घटाकर 6815 रुपए के इन्होंने कर दिए हैं। HDFC बैंक पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट 2002 से घटाकर अब ये 1915 रुपए के देते हुए दिख रहे हैं। PNB हाउसिंग मेंटेन सेल किया है, लेकिन टारगेट 408 से बढ़ाकर 637, और आवास फाइनेंशियर्स पर भी इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट 1832 से घटाकर अब 1584 रुपए के दे रहे हैं। और अंत में येस बैंक, यहां पर भी डबल डाउनग्रेड किया, इन्होंने न्यूट्रल से सेल की रेटिंग दे रहे हैं और 16 रुपए का टारगेट इन्होंने अभी रख दिया है। मारुति सुजुकी पर मैक्वेरी की रिपोर्ट है, यहां पर 10,608 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है। आगे चलकर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मार्केट शेयर लॉस होगा कंपनी को, उस वजह से यहां पर आपको थोड़ा डिमांड, ये जो स्मॉल कार्स है उसकी डिमांड आगे चलकर भी गिरावट दिखा सकती है, जिस कारण से इन्होंने न्यूट्रल स्टांस बरकरार रखा है। मैक्वेरी की रिपोर्ट है, भारतीय एयरटेल पर न्यूट्रल रेटिंग यहां पर भी बरकरार रखते हुए 1060 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। और अंत में संवर्धन मदरसन, जहां पर मॉर्गन स्टैनले ने ओवररेट रेटिंग बरकरार रखी है और 133 रुपए का टारगेट्स दे रहे हैं। ये मान रहे हैं कि जो प्रीमियम व्हीकल्स का मार्केट शेयर बढ़ रहा है उससे इस कंपनी को की ग्रोथ में बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तो कंपनी ऑलरेडी है। ओके, ये है आपके लिए सारी रिपोर्ट्स। कुछ बड़ा एक्शन आज आ सकता है। बैंक्स पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। आइए, रिपोर्ट तो इंटरेस्टिंग है, ये एक्सपर्ट्स भी हमारी इंटरेस्टिंग पिक्स लेके आए, पहले उनका भी तो किया जाए स्वागत बिहुल के साथ। इस सुप्रभात करें शुरुआत। अच्छा बंसल जी आ तो गए थे, सुप्रभात बंसल जी उस वक्त हुआ नहीं, तो अभी स्वीकार कर ले और बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो है आरबीएल बैंक। स्टॉक चल रहा है बैंक के अंदर और टेक्निकली एक रिवर्सल है। कैश के अंदर खरीदना है, 266 के अराउंड की क्लोजिंग है। 255 का लगाना है स्टॉप लॉस। 295 के टारगेट के लिए आरबीएल बैंक को खरीदें। यहाँ कल बड़े निवेशक मैथ्यू सायरेक जी ने खरीदारी करी है। और दूसरा अनिल जी, यहाँ ट्रिगर है, काफी समय से यहाँ पार्ट टाइम चेयरमैन है, अब गोइंग एड जो बज ऑन द स्ट्रीट है, कुछ अच्छे नाम आ रहे हैं कि फुल टाइम चेयरमैन आएगा। तो जैसे कुछ इस तरीके की अनाउंसमेंट होगी तो स्टॉक गोली की तरह भाग सकता है। स्टॉक ऑन रडार है, बैन के अंदर है, इसलिए अभी तक क्लाइंट्स को रिकमेंड नहीं करा है, थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं। बट परफेक्ट कैश स्टॉक है डिलीवरी में बाय एंड होल्ड करने के लिए। तो आज कितना बजे जुड़े आप? लेट हो गए लगता है बंसल जी, थोड़ा सा है ना? या खाली आपका ध्यान जो पीवीआर वाली खबर में था? नहीं अनिल जी, मैंने आपको सुन लिया अनिल जी, सुना है मैंने आपको। बट ये स्टॉक मेरे अनिल जी रडार पे कल से था। कल भी मैंने 2 बार कुणाल जी को प्रस्ताव भेजा था, उसको वो मतलब कि कंफर्म करने के लिए। कुणाल जी तो आज एब्सेंट हैं, एब्सेंट टुडे हैं, मतलब उन्होंने कल मुझे बोला था आई वुड बी एब्सेंट टुमारो, तो आज ही इज एब्सेंट। अच्छा, उन्होंने बोला बैन में है तो लिया नहीं। हाँ, क्योंकि कल सुबह भी अनिल जी एक हादसा हो गया था हमारे साथ। हाँ। हमने वो कैनरा बैंक ले लिया था, वो भी बैन के अंदर था। कोई बात नहीं। तो आप अपने एडिशनल पावर जो मैं आपको दे रहा हूँ उसका इस्तेमाल करते हुए जो कुणाल जी की जो आज की छुट्टी है उसको 2 दिन के लिए और एक्सटेंड करवा दीजिए। आपको पावर है, आप करवा दीजिए। आप अब सीधा सोमवार को ही आइए। ओके, तो आरबीएल बैंक बंसल जी को भी है पसंद। 295 के लक्ष्य के लिए आकर खरीदारी, और हमारी भी राय आज स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर आती हुई दिख रही है। सचिन जी को भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग सचिन जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी हुई थी कल के सेशन में, एंड काफ़ी सारे स्टॉक्स में अभी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का डेटा नजर आ रहा है। उसमें से चूज किया है मैंने टेक महिंद्रा को। लगभग 7 दिनों का जो कंसोलिडेशन रेंज था 1320 से लेके 1280 तक का, आई थिंक ये पर्टिकुलर रेंज ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है। अगर इसके इंडिकेटर्स को भी देखें तो आरएसआई पे एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर है 50 लेवल्स के आसपास का, एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है एक अच्छे लोअर टॉप लो बॉटम सीक्वेंस के बाद कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छे साइंस है रिवाइवल ऑफ ट्रेंड के। सो 1380 एंड 1360 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1308 पे लगाना है। अगर थोड़े से डिक्लाइंस मिलते भी है तो सपोर्ट बरकरार होना चाहिए 1320 के आसपास का। तो खरीदारी करनी है टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में। टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी, ये है राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से। अच्छा, बाय द वे एक बार हमारे सारे एक्सपर्ट पहले तो नोट कर लिए 1308 का स्टॉप लॉस, 1360 और 1380 2 टारगेट है आपके लिए। अच्छा, कल मैं ना फ्लाइट में बैठा था शाम को, तो सब कुछ मेल वेल पढ़ ली, सब कुछ कर लिया। अब टाइम इतना 5 मिनट लेट हो जाए, 1.5-2 घंटा फ्लाइट तो करेगी क्या आदमी। तो मैं ना फेसबुक पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो मैं फेसबुक में नजर पड़ गई, तो मैंने पाया कि पालिया साहब कोई फार्म हाउस में गए हुए। करेक्ट। पालिया साहब वो किसके फार्म हाउस में गए आप? वो जिसमें बड़े बड़े मोटे मोटे काले काले अंगूर तोड़ तोड़ के आप डब्बे में भर रहे थे वो वाले। फ्रेंड का फार्म हाउस है यहीं पूना के पास। पूना के पास? अरे वाह। तो वो सारे इतने जो बड़े बड़े बॉक्स भर के लाए वो किधर है? अकेले थोड़ी आप इतना खा पाओगे। अच्छा, ज्यादा अंगूर खाने से भी नशा हो जाता है, पता है कि नहीं पता आपको? आप टी टोटलर हैं। ऑडियो। अरे मैं ये बोल रहा हूँ वो इतने बड़े बड़े बॉक्स भर के लाए, वो है किधर? अनिल जी वो बॉम्बे में ही है। मैं लेके आया हूँ, तो मैं बिल्कुल भिजवाता हूँ आपको। अब आए, अब तो पुराने हो गए। हमारे लिए तो बहुत खट्टे हैं। हाँ, बस वही कंफर्म करना था, वापस कब जा रहे हैं। इस बार तो खाली बॉक्स हम खुद ही दे देंगे आपको। बहुत बढ़िया। लेकिन एक्चुअली है ना, ये फार्मिंग और गार्डनिंग भी बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। आप मतलब करो, देखो पालिया साहब कैसे तरोताजा होके आए, एकदम फर्स्ट क्लास है ना। बिल्कुल, बड़ा स्ट्रेस बस्टर। आप नेचर के बीच में जाते हो ना, मजे अलग है। जी पालिया साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो पिक ऑफ द डे में स्टॉक पसंद आ रहा है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है आइशर मोटर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में जो पिछले
5-7 दिनों में देखें तो स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा था, और कल के सेशन में जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बने हैं, स्टॉक वापस अब 50 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करने में कामयाब हुआ है। हमें लगता है आइशर मोटर एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है ड्यूरिंग द डे। अपसाइड के टारगेट 3990 से लेके 4020 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइशर मोटर में। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखना है 3900 के आसपास। 3,900 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 3,990, 4,020 के टारगेट खरीदे आइशर मोटर्स। सेडानी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को और दर्शकों को। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के लिहाज से मैं लाया हूं एमजीएल, महानगर गैस। एमजीएल पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 1570 का, और पोजिशनल टारगेट 1622 का रख सकते हैं महानगर गैस में एमजीएल में। दिसंबर 2022 से हम लगातार बार बार रेकमेंड कर रहे हैं विद अ डिस्क्लेमर। ये डोमेस्टिक पीएनजी, सीएनजी पे कमर्शियल पीएनजी में है। मुंबई ठाणे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा अग्रेसिव और सबसे ज्यादा काम होता है। नतीजे अच्छे रहे, कामकाजी मुनाफा 75% से बढ़ते हुए दिखा और मुनाफा 84% से, तो नतीजे अच्छे, वॉल्यूम्स भी अच्छा रहा। आने वाले समय में भी 6 से 7% का वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं। 700 करोड़ का इस साल, 700 करोड़ का आने वाले साल में केपेक्स। तो एमजीएल शॉर्ट आज का टारगेट 1570, पोजिशनल टारगेट आप 1622 का रख सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए एमजीएल में खरीदारी करने की राय। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। रियल एस्टेट सेक्टर पूरा मजबूत है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। स्टॉक में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। रिसेंट की हाई के पास स्टॉक अभी आ चुका है, 2400 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। 2380 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 2340 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस बनेगा 2340 का। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 2430, पहला टारगेट 2430, दूसरा टारगेट 2450, दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट में 2500 का लेवल गोदरेज प्रॉपर्टीज क्रॉस करेगा। खरीदारी करें गोदरेज प्रॉपर्टीज, खरीदारी करिए गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। कल रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमने एक्शन भी देखा था। आज गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए अच्छी खबर भी है। नवी मुंबई में कुछ प्लॉट इन्हें मिलना था, फिर वो सिडको ने कैंसिल कर दिया। फिर ये बॉम्बे हाई कोर्ट गए अपील के साथ, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं, प्लॉट इन्हीं को मिलना चाहिए। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज आज एक्शन में आपको दिख भी सकता है। इनफैक्ट एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय लेते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। सिद्धार्थ जी, इनके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। नवी मुंबई में प्लॉट अलॉटमेंट जो कैंसिल हो गया था, अब कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये गोदरेज प्रॉपर्टीज को ही प्लॉट मिलना चाहिए। बिल्कुल दीपांशु, ये पॉजिटिव है। जो 2 प्लॉट्स की बात कर रहे हैं आप सानपाड़ा में, नवी मुंबई में, इसका इनको फायदा मिला, हाईकोर्ट से ऑर्डर आया, तो ये इनके फेवर में रहा और ये पॉजिटिव है। हम गोदरेज प्रॉपर्टीज में काफी समय से पॉजिटिव है और हमारा अभी भी टारगेट 2500 के आसपास का है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज डेफिनेटली रियल एस्टेट स्पेस का वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक है। तो इस पे बिल्कुल अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए। आप राइड करें, जो भी इसकी तेजी है उसको एंजॉय करें और राइड करें। बिल्कुल, तो राइड करिए, इसकी तेजी एंजॉय करिए। अच्छा डेवलपमेंट गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए आया है और स्टॉक पर भी आज आपको फोकस रखना चाहिए। कुछ और काउंटर्स पर भी जहां पर एक्शन दिख सकता है। आईआरसीटीसी, इन्होंने स्विगी के साथ करार किया है और कुछ जगहों पर अब स्विगी के जरिए आप फूड ऑर्डर कर सकेंगे। आपकी ट्रेन में ये फूड ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। कुछ सिलेक्ट स्टेशन से ये सेवा उपलब्ध होना पहले शुरू हो गया और फिर इसका रोल आउट होगा। कल डेज हाई पर आईआरसीटीसी आपको बंद भी होते हुए दिखा था। बंसी जी, एक बार आईआरसीटीसी का चार्ट देखें सर, राय दें इस पर अपनी। दीपांशु, आईआरसीटीसी का टेक्निकल चार्ट देखें तो चार्ट इसका ठीक है। नीचे में 922 एक सपोर्ट है, जिनके पास है 922 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें फॉर अ टारगेट ऑफ 945 955। मेरी जो फ्रेश खरीदारी की राय है वो 955 957 के ऊपर देखने को मिलेगी। तो 955 957 के लेवल्स ऊपर में क्रैक हों तब एक फ्रेश खरीदारी की राय होगी। और अनिल जी, वो कुणाल जी भी जी बिजनेस देख रहे हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि इस आरबीएल बैंक को ना ज्वाइंट कर दिया जाए और वो मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि एक नई पिक ऑफ द डे, सोलो पिक ऑफ द डे मैं अपनी तरफ से अलग दे दूं। कह रहे हैं आरबीएल तो हमारा कल का कंबाइंड था, आज ही इज एब्सेंट, तो उसको ज्वाइंट कर दीजिए। और जो अनिल जी एक पिक ऑफ द डे और ऐड कर रहा हूं अपनी तरफ से, वो है महानगर गैस एमजीएल। 1533 की क्लोजिंग है, 1500 का लगाना है स्टॉप लॉस और यहाँ पर 1588 के टारगेट के लिए एमजीएल मेरा सोलो पिक ऑफ द डे है। और आरबीएल को आप मेरे और कुणाल जी का ज्वाइंट मान लें अनिल जी।
चलिए, इन एब्सेंशिया हम मान लेते हैं राकेश जी, कुणाल जी की जॉइंट पिकअप हो गए आरबीएल और महानगर गैस। ये जॉइंट पिक बंसल जी और सिडानी जी की माननी चाहिए, क्योंकि अभी सिद्धार्थ जी की तरफ से भी एमजीएल पर आपकी राय आई थी। बट हाई कन्विक्शन है आरबीएल बैंक आज के लिए, जहां पर हम फोकस देख भी रहे हैं। अनिल जी का और अब राकेश जी, कुणाल जी का भी पूरा इस पर समर्थन है। आइए और स्टॉक्स पर भी करेंगे फोकस।